हाल ही में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक नया अमन के लिए एक बोर्ड तश्कील दिया गया है। फलस्तीनी इशू के ऊपर ही इज ऑलवेज बीन वेरी प्रो इजराइल। क्या सऊदी अरब की बात करें, तुर्की की बात करें, कतर की बात करें, इनका जो किरदार इस हवाले से बोर्ड ऑफ पीस के अंदर होगा वो क्या को गैर मुसल्लह करने के हवाले से होगा। कोशिश ये की जा रही है कि फलस्तीनियों को बाय आउट किया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बात करेंगे बोर्ड ऑफ पीस की और जो हाल ही में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक नया अमन के लिए एक बोर्ड तश्कील दिया गया है। उसके अंदर मुतादिद ममालिक ने अपनी शमूलियत की रजामंदी भी जाहिर की है और ज़ाहिर है बाज़ ममालिक की तरफ से इनकार भी किया गया है। हमने चूँकि स्पेसिफिक रहना है पाकिस्तान से मुतल्लिक, इसमें बुनियादी तौर के ऊपर दो ही सवाल हैं जिन्हें हमने अपनी मेहमान शख्सियत के सामने समझने की उनसे कोशिश करेंगे। सवाल उनके सामने हम रखेंगे कि पाकिस्तान ने आखिर इसके अंदर जो शमूलियत का फैसला लिया है उसके इम्पैक्ट क्या हो सकता है, और इससे पहले जितने भी जो बोर्ड बने हैं और ये जो बोर्ड बना है अमन के लिए, ये कैसे बाकियों से अलहदा है और किस हद तक ये कारगर साबित भी हो सकता है। इन दो सवालों के जवाब के लिए मैंने दावत दी है बैनुल अक़वामी अमूर के हवाले से। माहिर शख्सियत हैं, लिखते भी रहते हैं, आपसे पहले भी इनका तारुफ यकीनन है। हमज़ा रिफ़त हुसैन साहब, हमज़ा भाई बहुत शुक्रिया, आपने वंस अगेन अपना कीमती वक्त दिया। हमजा भाई, मैं चूंकि पहला सवाल ही शुक्रिया के साथ आपके साथ करना चाहता हूँ। इससे पहले भी हमने देखा है कि मेरे सामने एक तवील फहरिस्त है इन मुख्तलिफ बोर्ड्स की जो 2002 के अंदर भी बने हैं। दी कॉटेड दी मिडिल ईस्ट के नाम से भी बनता है। इसके अंदर अमेरिका, रूस, यूरोपीय यूनियन भी शामिल होते हैं। टू स्टेट सोल्यूशन के लिए बनाए जाते हैं। पैलेस्टीन अथॉरिटी भी आगे चलकर बनती है। जीआरएम भी बनता है। गो के एक लंबी फहरिस्त है। और फिर इराक के हवाले से भी आपको याद होगा कि 2003 के अंदर एक बोर्ड बनाया गया था कुछ इसी तरह का। इराक के अंदर भी हमने अमन लेकर आना है, लेकिन फिर इराक में उसी बोर्ड के नतीजे में किस हद तक दहशतगर्दी होती है। ये जो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बोर्ड ऑफ पीस बनाया गया है, इसने पहले मरहले में गजा के अंदर काम करना है। ये बाकी बोर्ड से अलहदा कैसे है और क्या इसका मुस्तकबिल भी वही होगा जैसा कि माजी के अंदर ऐसी जो अथॉरिटीज बनाई गई हैं? क्या कहेंगे आप? जी, बहुत शुक्रिया रजा। मेरे ख्याल से दो तीन चीजों को हमें मद्देनजर रखना चाहिए जब हम बोर्ड ऑफ पीस की बात करते हैं। जी। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का ये एक इनिशिएटिव है, और जब हम ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की ओवरऑल ओरिएंटेशन को देखें तो फलस्तीनी इशू के ऊपर ही इज ऑलवेज बिन वेरी प्रो इजराइल। हालांकि अगर थोड़ी बहुत कशीदगी बढ़ भी जाती है नेतन्याहू एडमिनिस्ट्रेशन की जो और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान, सेटलमेंट एंटरप्राइज हो गया जो एक बहुत बड़ा स्टिकिंग पॉइंट है। आपने जिक्र किया टू स्टेट सोल्यूशन का, और जो 1948 के नकबा से लेके अब तक जो चलता आ रहा है फलस्तीनी अवाम के ऊपर, और जो ऑक्यूपेशन डीपली एंट्रेंच हो चुकी है इस फार राइट गवर्नमेंट को अगर हम मद्देनजर रखें, तो उसके हवाले से बोर्ड ऑफ पीस के एज सच कोई प्रपोजल नहीं है। साफ मैं आपको ये बात बताऊं। दूसरी एक चीज हमें मद्देनजर ये रखनी चाहिए कि अगर हम बोर्ड ऑफ पीस की बात करें तो कौन सा ऐसा मराहिल आएंगे जिसकी बुनियाद के ऊपर टू स्टेट सोल्यूशन के ऊपर बात की जाए। तीसरी चीज ये है कि इस बोर्ड को अगर हम ओवरऑल इसकी ओरिएंटेशन को देखें तो ऑटोक्रेट्स ज्यादा है इसके अंदर। ऑटोक्रेट्स हैं, आपको बिजनेसमैन नजर आएंगे, आपको ऐसे फिगर हेड नजर आएंगे जो अमन में बिलीव नहीं करते, वो सिर्फ एक नी जर्क रिएक्शन के तौर पे एक सोल्यूशन निकालना चाह रहे हैं। और नी जर्क रिएक्शन का मसला नहीं होता। मसला ये होता है कि ये बोर्ड, अगर हम उसका मुआवजा करें, वो भी बड़े कंट्रोवर्शियल थे। इस बोर्ड के अंदर फलस्तीनी अवाम के लिए और गाजा की अवाम के लिए और वेस्ट बैंक के अवाम के लिए एज सच कोई रिलीफ आपको नजर नहीं आएगा। हालांकि बात की जा रही है ह्यूमैनिटेरियन एड की, डी एस्केलेशन की, डीमिलिटराइजेशन की। बट दिस बोर्ड इज कंट्रोवर्शियल क्योंकि ट्रंप चला रहे हैं। ट्रंप सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं प्रो इजराइल सदर रह चुके हैं अमेरिका की सियासत के अंदर। सही। अच्छा, इसके अंदर जिस तरह मैंने हमजा भाई इब्तदा के अंदर भी कहा कि आपने भी कहा कि टू स्टेट जो सोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं, माजी के अंदर जितने भी बोर्ड बने हैं, ये जो बोर्ड ऑफ पीस है, आपको लगता नहीं है कि ज़्यादा तामीर नो के हवाले से जोर दिया गया है, या फिर उस तंजीम को, हमास की बात करें तो उसे गैर मुसल्लह करने की बात की गई है पाकिस्तान के अंदर लेकर? इसके अंदर आवाम के अंदर एक इबाम और कन्फ्यूजन मौजूद है कि क्या जो पाकिस्तान की जिम्मेदारियाँ होगी, या हम चलिए पाकिस्तान को भी निकाल देते हैं, जो दीगर ममालिक हैं, सऊदी अरब की बात करें, तुर्की की बात करें, कतर की बात करें, इनका जो किरदार इस हवाले से बोर्ड ऑफ पीस के अंदर होगा, वो क्या हमास को गैर मुसल्लह करने के हवाले से होगा, माली वसाइल देने के हवाले से होगा, या फिर किस हवाले से होगा? या मैन पावर दी जाएगी ताकि वहाँ पर जो तामीर नो होनी है, रेस्क्यू के काम है, सेहत से मुतल्लिक काम है, वो इन ममालिक ने करने हैं? आप क्या समझ पाए हैं अभी तक इन तमाम चीज़ों से? देखिए, डीमिलिटराइजेशन है, गाजा का जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्कुल ही क्रिपल हो चुका है, उसको रिवाइव करने की कोशिश की जाएगी। इन्वेस्टमेंट्स
की बड़ी बात की जा रही है, हम्म। जॉब क्रिएशन की, बिजनेसेस की। और इस चीज को अगर हम मद्देनजर रखें तो हमें एक नजर आ रहा है कि कोशिश ये की जा रही है कि फलस्तीनियों को बाय आउट किया जाए। और जो निज़ाम 95% गाजा जो है वो तो डिसफंक्शनल हो चुका है जब से बुज़दिलाना कार्रवाई इसराइल ने करनी शुरू कर दी थी। अब आपको नजर आ रहा है कि उस डिसफंक्शनैलिटी को दोबारा फंक्शनल बनाने के लिए अगर ये कोलिशन आ जाती है बीच में, तो सबसे बड़ा स्टिकिंग पॉइंट तो स्टेटहुड के ऊपर होगा। क्योंकि हमास का पूरा जो वो कहते हैं कि इखलाकी जवाब है कि वो रेबल इस वजह से इजरायली अथॉरिटीज के खिलाफ करते हैं या कत्ल गारत करते हैं, जो खुद भी कंडेमनेबल है। उसकी वजह यह है कि ऑक्यूपेशन खत्म नहीं हो रही। और जो ऑक्यूपेशन डीपली इंट्रेंच हो जाती है, आप इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, आप हेल्थ केयर को यकीनी बनाएंगे, आप ह्यूमैनिटेरियन एड को यकीनी बनाएंगे, और जो सियासी सोल्यूशन होगा पूरे इस मामला का, उसके ऊपर अगर आप नजरसानी नहीं करेंगे, तो एक सिचुएशन ऐसी बन जाती है जहां पे पैलेस्टीनियंस कहेंगे वी सीन दिस बिफोर। ये एक हम्म। रेपिटेशन आपको नजर आ रही है कि पहले बात करते थे काइनेटिक मेजर्स की, इसराइल को मिलिट्री सपोर्ट देना, आर्म्स जो आर्म्स सेल्स है उसको ग्रीन लाइट कर देना। अब आप कर रहे हैं कि बॉर्डर पीस को बना के, जिसमें आपने सऊदी अरब और कतर का जिक्र किया, बहुत अहम मुल्क है जो फलस्तीनी कॉज के लिए उन्होंने हमेशा से अपनी एक आवाज उठाई है। तो मुझे लगता है बॉर्डर पीस के अंदर डिफरेंसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि कतर को आपको पता है कि इट्स अ वेरी country. Saudi Arabia was no fan of Hamas, but it's a very pro-Palestinian country. तो इन दोनों चीज जो एजेंडाज हैं वो क्लैश कर सकते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू जो एक वॉर क्रिमिनल है, जिनके खिलाफ इस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट्स निकाले हुए हैं, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनको बॉर्डर पीस का एक बहुत अहम हिस्सा बना दिया जाएगा। और मुख्तलिफ और ममालिक हैं जिन्होंने जिन्होंने कह दिया कि हम इस बॉर्डर पीस का हिस्सा नहीं बनेंगे। सऊदी अरेबिया, कतर, तुर्की, पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान का जो मिलिटरली वी आर वेरी पावरफुल, इस वजह से हमारे लेवन जरूर है बॉर्डर के अंदर। ये ऐसे ममालिक हैं जिनके ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ एक क्लैश जरूर आ जाता है। अब आपने बात की, देखिए हमारा नाम जो है बहुत ज्यादा एंटी इसराइल हमेशा से रही है। और एंटी सेमिटिज्म की मैं बात नहीं कर रहा, वो भी एग्जिस्ट करता है, एंटी इसराइल हमारी रही है। हमारे पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ वी कैन ट्रैवल टू इसराइल। इसराइल के हवाले से कोई भी, अगर कोई इसराइली ओरिजिन का बंदा या कोई शख्सियत पाकिस्तान के अंदर रिहाइश पजीर होते हैं, उनको जो है शक की निगाह से देखा जाता है। क्योंकि हमने हमेशा से इंडियन किया है, जो मोहम्मद अली जिन्ना जो हमारे फाउंडर ऑफ पाकिस्तान की प्रिंसिपल थी कि पैलेस्टीनियन कॉज को आपने जो है आप कह सकते हैं अबैंडन नहीं करना। तो बॉर्डर पीस का मतलब ये है कि अगर तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और नेतन्याहू एडमिनिस्ट्रेशन अपने मैकेनिक्स को चलाना शुरू कर देंगे, और वो कतर जैसे ममालिक, तुर्की जैसे ममालिक, और जो है सऊदी अरब और पाकिस्तान जैसे ममालिक के खिलाफ क्लैश आएगा, तो बॉर्डर पीस जो है ये बहुत ज्यादा कंटेंशियस हो जाएगा। तो इस वजह से अवाम के लिए एक मुश्किल सवाल ये है कि हम एक तो गाजा के अंदर अमन चाहते हैं, अब चाहते हैं कि सोल्यूशन हो, क्योंकि मिलिटरी सोल्यूशन नहीं हो सकता, चाहे वो हमास की तरफ से चाहे इसराइल की तरफ से। क्या बॉर्डर पीस सियासी हल लेके आ रहा है, या फलस्तीनियों की जो जख्म है उसके ऊपर थोड़ा सा मरहम लगा रहा है? ये एक सवालिया निशान है जिसको देखना पड़ेगा। और इस हवाले से अवाम भी कंफ्यूज्ड है, और स्टेट के अंदर काफी ज्यादा क्लैरिटी है, बट हमारे यहाँ जो है कोई भी मैकेनिज्म जो फलस्तीनी कॉज को कॉम्प्रोमाइज करेगा, वो दैट इज नॉट वर्थ कॉम्प्रोमाइजिंग। और ये हमारी पूरी आवाम इस चीज को जानती है। सही। अच्छा हमजा भाई, इसके अंदर इसको ज़रा एक दायरा वसी कर लेते हैं, क्योंकि बातें तो ये भी चल रही हैं कि अब जिस तरह हम अमली तौर के पर होता हुआ भी देख रहे हैं कि अमेरिका अपनी तरजीहात को मज़ीद क्लैरिटी उसके अंदर लेकर आ रहा है। उसके कल तक के जो मजबूत तरीन इत्तेहादी थे, मगरबी दुनिया, यूरोप, अब उनकी उस तरह से ताल्लुकात की नोयत नहीं रही है। बिलखसूस इन दिनों हमने ग्रीनलैंड के ऊपर देखा। और ये जिस बॉर्डर पीस की बात की गई, इसे आप ये भी कह सकते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के मुतबादिल के तौर पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी पेश किया है। तो जहाँ पर हम एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं, तो वहीं पर यह सवाल भी बनता है कि पाकिस्तान और चीन के जो ताल्लुकात हैं वो भी बड़े अहमियत के हामिल हैं। और इसके अंदर आपको पता है कि एक जब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात की जाती है, तो जो चाइना है वो इसका एक मेजर प्ले है। कि बॉर्डर पीस के अंदर पाकिस्तान की शमूलियत होना, इसको चाइना किस अंदाज में देख रहा है? या तो फिर एक राय ये है कि जो पाकिस्तान के कुछ अफराद के जो लिखते भी रहते हैं आपकी तरह, वो ये कहते हैं कि शायद वक्ती तौर के ऊपर चूंकि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप एक गैर रवायती किस्म के सियासतदान है, लिहाजा उनके टेन्योर को पूरा करने की हद तक मुमकिन है कि पाकिस्तान शायद पाकिस्तान के ऊपर कोई दबाव ना आ जाए, टैरिफ की सूरत में आ जाए जैसे कि इंडिया में आया। तो उस टाइम को गुजारने के लिए मुमकिन है कि शायद पाकिस्तान ने कारजी तौर के ऊपर फैसला किया हो। अलबत्ता इससे नतीजा ये अखज़ करना कि पाकिस्तान चाइना से बिल्कुल इनहराफ करके अमरीका के मौजूदा बनाए हुए नए निज़ाम के अंदर दाखिल हो रहा है, तो ये कहना दुरुस्त ना होगा। आप क्या समझते हैं?
देखिए, मेरे ख्याल से हमारे, अगर आप फॉरेन ऑफिस को उठा के देख लें, या हमारी जो इस वक्त मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन है, मिलिट्री जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे पॉलिटिकल लीडरशिप है, उन्होंने तो काफी क्लियर कह दिया कि हमारी एक मल्टी वेक्टर फॉरेन पॉलिसी होगी, जिसमें चीन के साथ ताल्लुकात है, रूस के साथ है, ईरान के साथ है, सऊदी अरब के साथ है, अमेरिका के साथ है, जो आइडियोलॉजिकली बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है। और पाकिस्तान के लिए की जो है, आप कह सकते हैं फॉरेन पॉलिसी के हवाले से उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। पर आपका ये जो सवाल है कि चाइना के साथ एक ऑल वेदर फ्रेंडशिप जरूर रहेगी, ये सच है कि बीजिंग के अंदर स्केप्टिसिज्म बहुत ज्यादा है। वो इस बोर्ड ऑफ पीस को देख रहे हैं कि शायद ये मामला जो है, इट इज मोर ऑफ अ पॉलिटिकल स्टंट फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि ट्रंप की क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा डैमेज हुई जब से उन्होंने आर्म सेल दिया नेतन्याहू के को। उन्होंने एक ब्लैंकेट कवर दिया, उन्होंने कहा कि ठीक है जी, कत्लो गारत हो रही है तो चलती रहे, तो अमन का एज सच कोई उन्होंने बात नहीं की, पीस प्रपोजल जरूर लेके आए। तो इस वजह से डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रेशर जो अमेरिका के अंदर है, यूनिवर्सिटी की प्रोटेस्ट देख लें आप, सिविल राइट्स एक्टिविस्ट को, महमूद खलील का जो आइस ने जो उनको डिटेन किया, जो अल्जीरियन पैलेस्टीनियन एक्टिविस्ट है, उनको मद्देनजर रखते हुए आपको नजर आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इज ट्राइंग टू, क्योंकि उनके एक नजर तो नोबेल पीस प्राइज के ऊपर है। तो हम्म। नोबेल पीस प्राइज का मतलब यह है कि आपने गाजा का जो मामला है उसको आपने हल करना है किसी ना किसी तरह से। हालांकि मुझसे आप पूछे तो ग्रेटा थनबर्ग जो है वो ज्यादा हकदार है नोबेल पीस प्राइज। सही। बट पाकिस्तान का इशू सिर्फ ये आ रहा है क्योंकि अमेरिका के साथ हमारा एक रिप्रोचना भी नहीं है, ताल्लुकात बहुत ज्यादा अच्छे हुए हैं काफी तवील अरसे के बाद। तो वी कैन नॉट अफोर्ड टू एंटागनाइज डोनाल्ड ट्रंप। और इस वजह से जब आप उनको एंटागनाइज नहीं कर सकते तो एक चीज जरूर है कि रजा हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये भी हो सकता है कि जो बोर्ड पीस का जो सारा मैकेनिज्म है, ये कुछ इंक्रीमेंटल बेनिफिट्स दे दे गाजा की आवाम को। बट सही। पाकिस्तान का अमेरिका को ना एंटागनाइज करने का मतलब ये नहीं है कि हम चाइना को एंटागनाइज कर रहे हैं। चाइना के साथ एक अलहदा सिफ्ट के अंदर एक रिलेशनशिप हमेशा से चलता है, और चाइना ने कभी ये नहीं कहा कि ट्रंप लेड इनिशिएटिव्स का आप हिस्सा ना बने। इशू हम्म। सिर्फ ये आ रहा है कि पाकिस्तान नीड्स टू डिसाइड कि अगर तो ये बोर्ड ऑफ पीस का जो सारा मामला है, इसके जब मैकेनिक्स होते हैं, मटेरियलाइज होता है, ऑपरेशनलाइज होता है, और फलस्तीनी अवाम के लिए उस तरह की रिलीफ नहीं मिलती, तो देन इट विल बी कंसिडर वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल कि पाकिस्तान इस तरह के मैकेनिज्म के अंदर क्यों पार्टिसिपेट करे। अक़वाम मुत्तहिदा की आपने बात की, अक़वाम मुत्तहिदा ये सच बात है कि मिजरेबली फेल हो चुका है फलस्तीनी क्वेश्चन को रिजॉल्व करने के हवाले से, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। और ये इसमें अक़वाम मुत्तहिदा कम है, यूएस का जो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो वीटो है, उसकी वजह से कोई भी प्रपोजल आता है, अलजायर ने यूएनजीए के अंदर एक प्रपोजल रखा, उसको वीटो कर दिया था अमेरिका ने। तो अमेरिका का यूनिलैटरल अप्रोच जो है वो ज्यादा बड़ा मसला है बनस्बत यूएन के। पर अगर आपने यूएन को साइडलाइन करना, हम ट्रम्प के लॉजिक के ऊपर चले जाते हैं, यूएन को साइडलाइन करके आप बोर्ड ऑफ पीस को बनाना चाह रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको कोई फिक्र नहीं है कि यूएन पीस कीपर्स का जो रोल रहा है गाजा के अंदर को कम करने में, बहुत सारे ऐसे पीस कीपर्स हैं जिनको इसराइलियों ने खुद कत्ल किया है। हम्म। तो उसके ऊपर आपका ब्लेटेंट डिसरिगार्ड है। आप इंटरनेशनल लॉ में बिलीव नहीं करते, आप मल्टीलैटरलिज्म में बिलीव नहीं करते, आप निगोसिएशंस की बात कर रहे हैं, डी एस्केलेशन की बात कर रहे हैं, और उसके साथ साथ आप इंटरनेशनल ऑर्डर और इंस्टीट्यूशन जितने मर्जी वो फ्लॉड हो। मैं ये नहीं कह रहा कि यूएन बहुत ही कोई फंक्शनल इदारा है, पर यूएन का एक रोल है मल्टीलैटरलिज्म के हवाले से, डिबेट होती है, डिस्कोर्स जनरेट होती है, उसको साइड स्टेप करके अगर आप एक ऐसा बोर्ड ऑफ पीस बनाएंगे जिसमें ऑटोक्रेट ज्यादा है, जिसमें कुछ वाले को आप लेके आ गए और यूरोप की तरफ से कोई अप्रूवल नहीं है, तो इसका मतलब है कि इंटरनेशनल लॉ फिर अप्लाई ही नहीं करेगा। वैसे तो कभी करता ही नहीं था, अब और मजीद नहीं अप्लाई करेगा फलस्तीनी क्वेश्चन में। तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि कैसे पैलेस्टीनियन जो हम्म। मसला है उसका हल निकाला जा सकता बाकी जो आपने जो पॉइंट्स उठाए हैं, ज़ाहिर है ये बड़े बुनियादी किस्म के हैं। और मैं अभी रिसेंटली पढ़ रहा था, स्पेन की तरफ से भी इसी तरह की कोई स्टेटमेंट सामने आई है कि हमने इस अथॉरिटी के अंदर, इस बोर्ड के अंदर देखा है कि किसी फ़लस्तीनी की नुमाइंदगी नहीं है, तो हम खुद कैसे इस बोर्ड ऑफ पीस के अंदर शामिल भी हो सकते हैं। है। यस, बिल्कुल हमजा भाई, बहुत शुक्रिया, आपने बड़े कम वक्त के अंदर बिल्कुल। ऐसे बड़े अहम स्पेन और को अगर कलीदी आप जो देखें, पॉइंट्स हैं वो पेड्रो उठाए हैं। सांचेस की हुकूमत है। जी 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 बिल्कुल। जी। और यकीनन जो हमारे जो नहीं, यू नाजरीन हैं, वेलकम। नहीं, मैं सिर्फ एक आखिरी उनका भी पॉइंट ये इससे बताना मुतालिक चाह रहा अगर था कोई रजा। सवाल होगा तो ज़रूर वो कमेंट सेक्शन के अंदर भी हमें बता सकते हैं। और इंशाल्लाह ये जो सिलसिला है ये जारी सारी रहेगा। अगेन हमजा भाई, बहुत शुक्रिया, आपने बड़े कम नोटिस थैंक के यू, ऊपर थैंक अपना एक वक्त दिया, कीमती वक्त दिया, और अपनी कीमती आरा से भी इस मामले के ऊपर आगाह किया। नाज़रीन, इंशाल्लाह अगली नशिस्त में नई शख्सियत के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।